तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। नथिंग वन फ़ोन या फिर नथिंग फ़ोन वन या फिर रियलमी GT2, क्योंकि 30,000 में यही दोनों फ़ोन आते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा बात करेंगे हम वो बेसिकली तो नथिंग फ़ोन वन के बारे में ही होने वाली है। और अगर आपको GT2 के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो जाके मेरी सारी वीडियो चेकआउट कर लो। आपको इस फ़ोन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा है फ़ोन। और अब बात करते हैं इसकी नथिंग फ़ोन वन की। तो अगर आप देखो डिज़ाइन वगैरह, आपने वीडियोज़ वगैरह तो ये सब देख ही ली होगी। तो अगर डिज़ाइन वगैरह के उससे बात करें तो बहुत बढ़िया फ़ोन है। अब देखो, मैं वन लाइनर बताऊं, अगर आप हैवी यूज़र हो तो आप GT2 लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करना। अगर आप हैवी यूज़र हो तो GT2 लो। अगर आप एक मतलब लाइट कैजुअल यूज़र हो, मतलब थोड़ा समझ रहे हो, फॉर्मल, जो iPhone 12 और Pixel 4a के उसमें की कैटेगरी में आप लाया करते हो, तो नथिंग फ़ोन वन लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने Pixel 4 का फ़ोन देखो ना, Pixel 4a वगैरह ये सब 30,000 में आते हैं, तो उनकी मतलब जो क्वालिटी भी होती है ना, जो उनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह ये सब रहती है, वो तो हल्की रहती है। और जो स्पेक्स देते हैं वो भी हल्के रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन, मतलब जो उनके प्रीमियम फ़ोन होते हैं या फिर इस सेगमेंट में फ़ोन आते हैं। बट वो आगे कहाँ निकल जाते हैं, वो कैमरे की UI में। और जो एक्सपीरियंस होता है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, उसमें वो हो आगे निकल जाता है, ठीक है। अब वो आता है 35 और 32-35,000 का, बट वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी, मेरे को तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी वो नहीं लगता। अब फिर आ जाता है सेकंड, जो ऑप्शन आ जाता है आपके पास आ जाता है वो iPhone 12 का, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, आपको एक एक पॉइंट नथिंग फ़ोन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी ब्लेसिंग्स दे देना, या फिर लाइक करके वीडियो बता देना कि मतलब हाँ, मुझे लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प की है। अगर आप iPhone 12 देखते हो तो देखो, iPhone iOS तो चीज़ ही अलग हो गई। iOS आपको ही पता है और मुझे पता है कितना अच्छा है। तो वो तो चीज़ ही अलग हो गई, पर वो जहाँ पे आता है वो प्रीमियम, मतलब जो उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब उसके बीच में फ़ोन लाया करता है, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप डिज़ाइन देखोगे, डिज़ाइन अच्छा है, बस ये जो पीछे की लाइट वगैरह है ना, मेरे को देखो प्रैक्टिकल, मैं बताऊँ तो प्रैक्टिकल तो बस प्रैक्टिकल मेरे को ये वाली लाइट लगी, बस ये लाइट थोड़ी प्रैक्टिकल लगी मेरे को। और इतना मेरे ख्याल से प्रैक्टिकलिटी इन लाइटों की बनती नहीं है, बट हाँ डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। पीछे से देखने में डिज़ाइन अलग है, बढ़िया है। आगे पीछे दोनों में गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है आपको। जो जो बॉडी है, फ्रेम है इसका, ये एल्यूमिनियम का मिल जाता हो। और उसमें भी अगर आप रिव्यूअर्स देखोगे, और मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, गिज़मोटेक हिंदी चैनल है, उसको जाके देखो। वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट ओपिनियन बताता है फ़ोन का, और उसकी वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो, वो बहुत अच्छी है। गिज़मोटेक हिंदी से नाम है चैनल का, देख लेना उनको। तो अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे आपको वायरलेस ये सब मिल जाता है, जो कि मैं प्रैक्टिकली नहीं यूज़ करता, क्योंकि अगर आप देखोगे भी जो वायरलेस वगैरह ये सब होते हैं, तो वो हीट ज़्यादा कर जाते हैं फ़ोन। तो उससे आपकी बैटरी वगैरह ये सब, मतलब डिवाइस ही ओवरऑल इफेक्ट होता है अगर आपका फ़ोन चार्जिंग के टाइम पे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो बट हाँ, ये यूज़फुल है। अगर आप अपना नथिंग इन ईयर वन यूज़ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, तो अच्छा है। और सबसे मतलब अगर आप देखोगे ना, तो ये 30,000 में, अगर ये 30,000 के अंडर में आता, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो नई ब्रांड है, कंपोनेंट्स वगैरह भी काफ़ी महंगे मिले होंगे इनको। और जो UI है इसका, जो मतलब USP है जो इस डिवाइस की, वो UI है, नथिंग OS। उसमें आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता, तो उसकी उसका भी देखो आप प्रीमियम, थोड़ा सा आप मान के चलो, जैसे एप्पल में आप वो प्रीमियम आपसे पहले ही ले लेता है, तो इसी में ही यही मतलब चीज़ है। अगर आप देखोगे कैमरा देखोगे, तो दोनों ही प्रैक्टिकल कैमरा, दोनों 50-50 मेगापिक्सल के। जूम क्यों नहीं हो रहे हैं, चलो हाँ स्पेक्स में देखते हैं। तो अगर आप स्पेक्स में देखोगे ना, तो दोनों 50-50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और रियर, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को लगा।
अब रैम और रोम अगर देखोगे तो UFS 3.1 रोम है और रैम है LPDDR5, तो टॉप नॉच है वो भी। और सेकंड चीज़ आती है इसका प्रोसेसर। अगर आप प्रोसेसर पे देखोगे तो प्रोसेसर में आपको 778G दिया गया है, बट कि देखो अगर 32-33 हज़ार का तो फ़ोन ये वैसे ही है, अगर डिस्काउंट बाय चांस आया तो 30,000 का होगा, उससे नीचे का तो ये होगा नहीं। तो अगर आप ये देखो यहाँ पे, अगर जब 35 ये मतलब 32 ये ले रहे थे, तो ये 35 तक भी अपने फ़ोन को पुश कर सकते थे। और यहाँ पे अगर ये 870 देते, जो डेवलपर का सबसे प्यारा प्रोसेसर है, डेवलपर्स उस पर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और 870 आपको ही पता है बहुत अच्छा प्रोसेसर है, स्टेबल है, पावरफुल है, और बैटरी कंजम्पशन भी बहुत कम करता है। और अगर बैकग्राउंड में यार देखो कोई आवाज़ आ रही होगी उल्टी सीधी, तो इग्नोर कर देना। अब रात के ऑल 12 बज रहे रात के, तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, अगर समझ रहे हो ना। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो अगर 870 दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि 870 यार देखो अलग ही लीग का प्रोसेसर है, बढ़िया प्रोसेसर है। इससे तो देखो मैं 778G से कह सकता हूँ, बट ये भी बढ़िया प्रोसेसर। बस वही मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है इसकी वजह से। ये लिखा हुआ है नो ब्लॉटवेयर बेस्ट ऑफ एंड्रॉयड, इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग की है। बट हाँ वही है कि अगर 32,000 आपसे ले रहे हैं, 35 तक भी पुश कर देते तो लोग खरीद लेते, 35 तक भी। मैं खुद खरीद लेता, अगर 35 तक का भी आता तो वहाँ तक पुश करके आप प्राइस इसमें 870 दे सकते थे, बट कोई बात नहीं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, सेम है। और डिस्प्ले भी OLED डिस्प्ले है, बढ़िया डिस्प्ले है, मतलब कुछ भी 5G बैंड्स में आपको 12 मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो अगली दिक्कत आती है वो है ये इनबॉक्स, यहाँ पे चार्जर नहीं दिया गया, तो ये थोड़ा मेरे को और लगा, चार्जर नहीं दिया गया। दे सकते थे चार्जर भी, और चार्जर में अगर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे फ़ोन के साथ ही आप डिस्काउंट देते थे। और ख़ास करके उनको जिन्होंने इसके जो प्राइस है प्रीपेड किया हुआ है, एक जो प्रीमियम 2-3 हज़ार का रहता है वो दिया हुआ है, उनके लिए तो कर ही सकते थे डेफिनेटली, कि कोई कूपन वगैरह करवा के उनको मतलब 500 या 600 का चार्जर मिल जाता, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता। इसमें वो भी नहीं दिया गया है। और वही है, नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। डिस्प्ले में भी देखो तो 10 बिट डिस्प्ले है, बढ़िया है। डिस्प्ले का हो गया, प्रोसेसर का भी हो गया, प्रोसेसर भी अच्छा है। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 778G बहुत स्टेबल प्रोसेसर। बट मैं वही कह रहा हूँ, एक परफॉर्मेंस ओरिएंट होता है और एक स्टेबिलिटी ओरिएंट होता है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है उतनी। यार देखो स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज़ का प्रोसेसर का रिकॉर्ड आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मतलब दम रहता है यार उस प्रोसेसर में, 8 सीरीज़ के प्रोसेसर में। बट कोई नहीं, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। सेंसर दोनों ही काफ़ी अच्छे दिए हैं। कैमरे भी देखो यार, कैमरा मैं बोल सकता हूँ इसका USP होस मतलब है, USP इसका बहुत बढ़िया कैमरा इसका बैक का मतलब रहने वाला है। और वो बेसिक वगैरह अगर आप इसका कैमरा रिव्यू चेक कर लेना, सारी सेटिंग्स वही मिल जाती है आपको इसी की। कॉल वगैरह भी आपको देखो सब वही मिलता है, कनेक्टिविटी भी आपको सभी मिलता है अच्छे से। ब्लूटूथ 5.2, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डो इन इन डिस्प्ले भी यहाँ पे, जहाँ पे ये दिया गया है यहीं पे उसका भी डिस्प्ले दिया गया है। और अब अगली बात आती है बैटरी। देखो बैटरी इसके पीछे लाइटें भी दे रखी है, और बैटरी इसकी 4500 mAh है। तो ये मान के चलो कि दिन एक दिन में तो आपको चार्ज करनी पड़ेगा, एक दिन का ही आपको बैटरी बैकअप देगा। तो अब डिसीजन की बात करते हैं। और Realme GT2, और उसमें से कंफ्यूज हो, मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो Realme GT2। अगर थोड़ा कैजुअल और फॉर्मल रहते हो आप, तो नथिंग फोन 1, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। और जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जब वन प्लस आया था, OnePlus 6 में ख्याल से मेरे को बहुत अच्छा लगा था। OnePlus 6 तक बहुत बढ़िया कम ब्रांड थी वो। और प्रीमियम भी इसी चीज़ का ले रहे हैं कि इसमें ना, इस फ़ोन में आप देखोगे तो एक वाइब है, नथिंग की एक अलग से ही वाइब है। क्योंकि देखो रियलमी ये सब देखोगे तो ये थोड़े ओप्पो वगैरह फ़ोन के साथ अगर रख दोगे ना, तो ये घुल मिल से जाते हैं उनके साथ। बट अगर आप नथिंग या वन प्लस का फ़ोन रखोगे ना, तो वो अलग ही स्टैंड आउट करते हैं। तो ये बात भी है। तो अगर आप Pixel 4a देख रहे थे, आपका Pixel 4a लेने का बनता है, फिर iPhone 12 आप लेना चाहते हो और एंड्रॉयड यूज़र हो, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसको आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो।
बढ़िया फ़ोन है। अगर आप देखो, मैंने बता दिया, अगर आप इन इन दोनों कैटेगरी में लाया करते हो, पिक्सल 4a वाली में और आईफोन 12 वाली में, तो आप इस डिवाइस को बिल्कुल ले सकते हो, या फिर इस डिवाइस को लेके सकते हो। ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट है। तो बस यही था इस डिवाइस में। और बाकी देखो, दोनों डिवाइस GT2 भी अपनी जगह पे अच्छा है, और नथिंग फ़ोन 1 भी अपनी तरह अपनी जगह अच्छा है। ये आपके ऊपर डिसीजन है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताना, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने किससे हेल्प किया। बस यही था।